फिट रहने के लिए कोई जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है और कोई 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहा है। 10,000 स्टेप्स, जी हाँ, चले जा रहा है तो बस चले ही जा रहा है। वैसे डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि 10,000 स्टेप्स हमें चलना ज़रूरी है फिट रहने के लिए। क्या है ये 10,000 स्टेप्स की थ्योरी? आज ब्रेन बिल्डर इसी को बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चा जब अपना पहला कदम रखता है तो हम बहुत खुश होते हैं। माँ पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चा अपने पैरों पर पहली बार खड़ा जो हुआ है, लेकिन उस दिन के बाद से हम बस चलते ही चले जाते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि एक दिन में कम से कम 7,500 स्टेप्स चलने चाहिए, यानी दिन भर में करीब करीब 6 किलोमीटर। इस हिसाब से अपनी जिंदगी के अंत तक का गणित समझें तो हम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कुछ 1,75,000 कदम चल चुके होंगे। अब अगर इतना चलेंगे तो कभी ना कभी घुटनों और एड़ियों में दिक्कत तो होगी ही। अब सवाल है कि ये दिक्कत दूर कैसे होगी ताकि जिंदगी की गाड़ी दौड़ती रहे, ये बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए ये 10,000 स्टेप्स की थ्योरी आई कहां से। 1964 में टोक्यो को ओलंपिक की मेजबानी मिली थी। ओलंपिक को लेकर एक साल पहले से ही चर्चा शुरू हो जाती है। यहाँ भी यही हुआ। जापान में भी लोगों को बताया गया कि उनका लाइफस्टाइल कितना खराब है। बस इतनी सी बात से ही उस समय लोगों में फिटनेस ट्रेंड करने लगा। अब ओलंपिक खत्म हुए तो जापान की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने दुनिया का पहला पीडोमीटर यानी कदम गिनने वाली मशीन तैयार कर दी। वैसे यह आज के फिटनेस बैंड जैसी छोटी सी नहीं थी जिसे हम कलाई पर बांध लेते हैं। इस पीडोमीटर को कमर पर बांधा जाता था। काम इसका यही था कि स्टेप्स गिनती थी। इस पीडोमीटर को उस वक्त नाम दिया गया था मैनपोकाई, और इस मैनपोकाई का मतलब ही है 10,000 स्टेप्स। बस यहीं से फिटनेस इंडस्ट्री में 10,000 स्टेप्स का टारगेट शुरू हो गया जो आज तक चला आ रहा है। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा कि 10,000 स्टेप्स चलना बेहद जरूरी है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर एक रिसर्च की थी। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आपको फिट रहना है तो 2 से 3,000 स्टेप्स भी अगर आप चल लेंगे तो आप फिट रहेंगे। अगर आप ज्यादा चलेंगे तो इसमें आपको नुकसान ही है। आपके जॉइंट्स पर असर पड़ेगा और घुटनों और एडी में दर्द रहने लगेगा। अब एडी के इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। हमारी एडी में एक्लेस टेंडेंट होते हैं। ये वो टिश्यू होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को हमारी हड्डियों से जोड़े रखते हैं। हमारे शरीर में सबसे मजबूत और सबसे मोटा टेंडेंट होता है एक्लेस टेंडेंट। ये हमारे शरीर का बहुत सारा बोझ उठाता है। हम चल रहे हो, भाग रहे हो या फिर कूद रहे हो, एक्लेस टेंडेंट लगातार हमारा ध्यान रखता है। जब हम अपने पैर मोड़ते हैं तो ये खींचता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। ये तो बात हुई एक्लेस टेंडेंट की। वैसे इंसान के शरीर में 4,000 टेंडेंट होते हैं। ये हमें हर काम में मदद करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने में, खाने में। इन टेंडेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इन्हें लचीला बनाए रखता है। इनमें कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर फाइबर्स बनाते हैं। कुछ टेंडेंट्स के ऊपर फाइबर की लेयर होती है, लेकिन एक्लेस टेंडेंट के ऊपर सिर्फ त्वचा यानी खाल की बस एक परत होती है। टेंडेंट जहां जॉइंट से मिलते हैं वहां बुर्सा नाम की फ्लूइड से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं। ये हमें जॉइंट्स में सूजन और दर्द से बचाती हैं। बाकी के टिश्यू से अलग टेंडेंट में खून की सप्लाई बहुत कम होती है, लेकिन अगर इन्हें नुकसान पहुंचे तो इन्हें ठीक होने में ही काफी वक्त लगता है। तभी तो हमें एडी के दर्द को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंसानों की शुरुआत हुई वानरों से। पहले हम 4 पैरों पर चलते थे। धीरे धीरे हम खड़े हुए और 2 पैरों पर चलने लगे। रिसर्च बताती है कि इसी दौरान हमारा पैर कठोर हुआ। यही वजह थी कि हमारा सीधा खड़ा होकर चलना मुमकिन हुआ। एक और चीज जो हमें जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती है वो है हमारे पैर का आकार। हमारे पैर के तलवे की शेप आर्च्ड होती है, जबकि बाकी स्तनपायी जीव फ्लैट फुटेड होते हैं। हर 10 में से एक इंसान फ्लैट फुटेड होता है, यानी उसका पैर एकदम सपाट होता है। ऐसे में डॉक्टर्स जूतों में स्पेशल इंसोल लगाने की बात भी कहते हैं। जब हम चलते हैं तो एक्लेस टेंडेंट में कोलेजन के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये फाइबर फट जाएं तो शरीर फौरन इन्हें ठीक करने लग जाता है। फटे हुए फाइबर को ठीक करने के लिए वो जल्दी जल्दी नए फाइबर बनाने लगता है। इन फाइबर को पोषण मिल सके इसके लिए खून भी किसी तरह से इसके आसपास पहुंच जाता है और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। खून जैसे ही यहाँ पहुंचता है टेंडेंट सूखने लगता है और इंसान को दर्द महसूस होने लगता है। इस हालत में टेंडेंट अपना लचीलापन खो देते हैं और हमें बहुत तेज
दर्द महसूस होने लगता है। खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हर खेल में कोई ना कोई स्पेसिफिक मसल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप चोट लगने से अपने आप को बचाइए। और हाँ, जो थ्योरी चल रही है कि 10,000 स्टेप्स चलना ही चलना है, उसे भूल जाइए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।